वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किबला कैसे हैं मुझे साहब? मेरे अल्लाह के बड़े एहसानात हैं, तबीयत ठीक है अभी? मालिक की बड़ी मेहरबानी करम नवाजी जी। अच्छा किबला मैंने गुजारिश की थी मुहर्रम उल हराम के अमन और अमान के बारे में, उलमाए कराम और हुकूमत के दरमियान क्या लहरा अमल तय हुआ, और अगली गुजारिश भी करूँ मेरे पीर मुर्शिद पीर सैयद कबीर अली शाह कबीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, यूसुफ अल मशाइख, यूसुफ अल मशाइख, हुस्न अल मशाइख, अल्लाह पाक आपके अली के रहम रहमत पर करोड़ा राम से ताफर में अल्लाह आप ने भी उनका माशाल्लाह पसे मर्ग भी उनके चेहरे का जो हुस्न था और जो नूर था वो मेरे रब ने कायम और दायम रखा। बिल्कुल सुभान अल्लाह, मुस्कुराहट थी आपके चेहरे ऐसे पे। ही ऐसे तो आप भी माशाल्लाह मुहर्रम उल हराम में 10 मुहर्रम को मैं भी किबला पीर साहब का मुरीद तो नहीं हूँ मगर मैं उनका अकीदतमंद था जी मुझसे बड़ा प्यार था माशाल्लाह और प्यार से मुझे वो पीरू कहते थे। जी जी माशाल्लाह, आप भी माशाल्लाह चादर और कॉन्फ्रेंस मैं अक्सर सालाना अक्सर हाजिरी देता था। जी जी तकरीबन वो तो कोशिश होती पूरा साल प्रोग्राम ये ऐसे ही बानी है चादर उनके मोहब्बत के प्रोग्राम हमेशा जारी रहते थे। बिल्कुल मुहर्रम उल हराम में आज सारे जितने मसाले थे ऐसे सबको ही। दावत दे के एक प्लेटफॉर्म जमा करते थे। ऐसे अनवर रमजान सियाली साहब जितने भी दूसरे मजहब वाले भी सारे होते थे, तो इसलिए आपको मैंने आपका रहना बिल्कुल। नाज़रीन, कारी साहब ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि मुहर्रम की आमद है और जिस खौफ व हिरास का आलम है और अभी 75वां साल शुरू होने को है, 74वें में हम जा रहे हैं और हर साल ही हम मुहर्रम को हसास महीना करार देते हैं और हसास महीना हम इसलिए करार देते हैं कि रोज़े अज़ल से दुश्मन जो पाकिस्तान की सरहदों पे बैठा है वो पाकिस्तान को मैदान जंग में तो हरा नहीं सका आज तक। उसने कई जंगें हम पर मुसल्लत की हैं मगर हर जंग में हमने अपने वतन का, हमारी फौज ने वो दिफा किया है कि भारत के सारे अज़ाइम खाक में मिले। भारत अकेला नहीं होता, कई ताबूती कुव्वतें और साम्राज्य कुव्वतें उसकी पुष्ट पर होती हैं मगर पाकिस्तान को मेरे अल्लाह ने हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। अब सारी दुनिया अब दुश्मनाने मिल्लत व दीन ये जान चुके हैं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतशार पैदा नहीं होगा तब तक पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से नाज़रीन मिटाया नहीं जा सकता। इसके लिए वो हमेशा मुहर्रम के उन इज्तिमाअत से, चाहे वो शियों का हो, चाहे वो देवबंदियों का हो, चाहे वो बरेलवियों का हो, चाहे वो अहले हदीसों का हो, उससे फायदा उठाकर कहीं ना कहीं ऐसा वार करते हैं ताकि दूसरे फिरके समझें कि ये उस फिरके वालों ने वार किया है और यूं मुल्क के अंदर एक मजहबी खाना जंगी शुरू हो जाए। मगर अल्लाह की मेहरबानी से इससे कबल भी बड़ी बड़ी अंधोनाक वारदातें हुई हैं, सैकड़ों एक एक वारदात में मुसलमान शहीद हुए हैं मगर खाकम बदान दुश्मन के इरादे सारे नाकाम हुए हैं और जितनी बड़ी वारदात हुई है पाकिस्तान के तमाम फिरकों के उलमा और अवाम उन्नास उतने ही ज्यादा मुत्तहिद हुए हैं। और रही बात इस मुहर्रम की तो 23 जुलाई को परल कॉन्टिनेंटल होटल में रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन, बादशाही मस्जिद के खतीब और हकीकी मानों में फजंदे पाकिस्तान मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने कारी साहब इसका आगाज किया और महकमा औकाफ के डीजी बराए मजहबी अमूर मोहतरम पीर सैयद ताहिर रजा शाह साहब बुखारी अरसा दराज से पंजाब के अंदर उलमा को एक काफिलों की सूरत में पूरे पंजाब में मुहर्रम से पहले जो है वो रवाना करते हैं और शुमाली पंजाब में अब भी सैयदुल औलिया बर्र सगीर हुजूर दादा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के खतीब आज़म मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियाली साहब की क़यादत में उलमा इधर से निकले हैं। तो वो पहला पड़ाव उनका गुजरांवाला होगा, फिर उसके बाद आगे वो गुजरात में ठहरेंगे, फिर जेलम में, फिर पिंडी, फिर यूं ही चले जाएंगे। और जनूबी पंजाब में नाज़रीन मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने इस काफिले की बागडोर अपने हाथ में ली और यूं आज साहिवाल के अंदर था, कल मुल्तान डिवीजन में होगा, फिर उससे आगे बहावलपुर डिवीजन होगा, फिर उसके आगे डेरा गाजी खान होगा और वहाँ इलाकाई बड़े बड़े जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा हैं जिनको ज़माना बैठ कर सुनता है और जिनकी बात दिलों पे असर करती है। मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब डिवीजन की बेस पर उन उलमा के इजलास मुनाकिद करके पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए एक खूबसूरत मैसेज देते हैं। जैसा कि ये काफिला आज साहिवाल में पहुंचा, साहिवाल की कमिश्नर सरवत सईद साहिबा ने और वहाँ की DPO मोहतरमा खातून थी शाहीन साहिबा,
انہوں نے اور مقامی تمام نمائندہ علماء نے جس یکجہتی کا اور مسلکی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا، یقین جانیے وہ قابل رشک تھا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ قافلے جو ڈاکٹر محترم سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کی قیادت میں پورے پنجاب میں پھیل گئے ہیں، اور ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب اپنی والدہ مائدہ مرحومہ مفضولہ کے وصال کی وجہ سے ساتھ تو نہیں جا سکے، مگر ہر چہار اطراف علماء کے ان قافلوں کی وہ نگرانی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی خدمات بھی پیش کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ مولانا ڈاکٹر سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب، محترم سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، محترم مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، اور میں ناچیز بھی اس قافلے میں ہوں، قاضی ملت قاضی عبدالغفار قادری صاحب، ان جیسے مخلص علماء کی قیادت میں یہ نکلنے والے وحدت امہ کے قافلے ضرور رنگ لائیں گے اور دشمن کے عزائم خاک میں ملیں گے۔ میرا ملک امن و امان کا انشاءاللہ گہوارہ